वेलकम टू सर्वन सीटेट क्लासेज। आज सीडीपी में अधिगम चैप्टर पढ़ना है। क्या सीडीपी में अधिगम चैप्टर पढ़ना है जो आपको 5 मार्क दिलाएगा। यहाँ से कितना मार्क दिलाएगा? ये आपको 5 मार्क दिलाएगा। सीडीपी में 5 मार्क दिलाएगा। सिर्फ एक टॉपिक से आप 5 मार्क पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है अधिगम। अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है अधिगम? अधिगम का इंग्लिश होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग, जिसका मीनिंग निकल के आता है सीखना। क्या? सीखना। जब बच्चा सीखना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? सीखना। सीखना। तो देखिए अधिगम और क्षमता। अधिगम और क्षमता का इंग्लिश होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। और अधिगम और क्षमता को अधिगम नियोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम नियोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम नियोक्ता भी कहते हैं। उसके बाद अधिगम औसक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम औसक्त भी कहते हैं। उसके बाद अधिगम और निशक्त भी कहते हैं। तो अधिगम और क्षमता को अधिगम निशक्त भी कहते हैं, अधिगम नियोक्ता भी कहते हैं, अधिगम औसक्त भी कहते हैं और अधिगम निशक्त भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम देने के लिए जाइएगा, यदि क्वेश्चन पेपर बनाइएगा, वहां पे अधिगम और क्षमता की जगह पे यदि अधिगम और क्षमता नहीं हो, अधिगम निशक्त दे दे या अधिगम औसत दे दे, अधिगम नियोक्ता दे दे, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो तब वहां पे इंग्लिश जाके देखिएगा। क्या? इंग्लिश मीनिंग जाके देखिएगा क्या है अधिगम। जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो समझ जाइएगा अधिगम और क्षमता ही है। ठीक है, तो वहां पे आपको जाके इंग्लिश मीनिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो भी स्टूडेंट सर्वन सीटेट क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं कृपया ज्वाइन कर जाइए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का टॉपिक नहीं मिलने वाला किसी चैनल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस अधिगम क्षमता। सबसे पहले जानिए कि लर्निंग कहते हैं किसे? क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं किसे? अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या कहता है? सीखना। अधिगम कहते हैं किसे? कहता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम के द्वारा जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो घर का वातावरण और स्कूल का वातावरण में दोनों में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम, लर्निंग कहते हैं। उसके बाद चलिए अधिगम और क्षमता। क्या कहते हैं? अधिगम और क्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? अधिगम और क्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी वैसे बालक को कहते हैं जिसे हर तरह की समस्या उत्पन्न हो। उनमें हर तरह की समस्या उत्पन्न हो, जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, अपने बातों को दूसरे के समक्ष रखने में प्रॉब्लम हो, उसे क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। देखिए, वैसे बालक जिनको पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में या गणित समझने या समझाने में जो कठिनाई का महसूस होता है, ऐसे बालक को अधिगम और क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम और क्षमता कहते हैं। सीधा सिंपल बात याद ध्यान में रखना है कि अधिगम और क्षमता किसे कहते हैं? ऐसे बालक को कहते हैं जिसको हर तरह की समस्या का उत्पन्न हो। मान के चलिए कोई बच्चा पहली बार हम स्कूल में दाखिला देते हैं, उसको किसी तरह का ज्ञान नहीं है, ओनामासी कैसे लिखे, ओ कैसे लिखे। लिखने के लिए यदि उसको ओ बोलिएगा तो ओ नहीं लिखे, कुछ ऐसे घांसते रहता है। लेकिन आपको पता है कि ये घास रहा है, लेकिन उस बच्चा को मालूम है कि नहीं हम ओ ही लिख रहे हैं। ठीक है, बच्चा ओ ही लिख रहा है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बच्चा सीख रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? लर्निंग अधिगम का, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम और क्षमता कहते हैं। अधिगम और क्षमता के प्रकार। अधिगम और क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। कितना होता है? अधिगम और क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया। क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया और डिस्कैल्कुलिया। अधिगम और क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया और डिस्कैल्कुलिया। देखिए, पहला है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया को पठन विकार कहते हैं।
डिसलेक्सिया को पठन विकार कहते हैं, जिसमें बच्चा को पढ़ने से संबंधित किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया ये पठन विकार है, यह एक प्रकार का पठन विकार है जिसमें बालक पढ़ते वक्त अपने शब्दों के क्रम को उलट देता है, शब्दों के क्रम को उलट देता है या शब्दों के को छोड़ कर पढ़ता है, शब्दों को वर्णों के रूप में तोड़ कर पढ़ता है। इससे संबंधित समस्या को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे बच्चा स्व को वाज लिखता है, क्या लिखता है? स्व को SAW, स्व को क्या लिखता है? वाज लिखता है। जैसे सामने पलट देता है, जैसे बड़का अक्षर है सड़क, स्व बराबर को सड़क, तो क्या कहता है? अलग अलग करके सड़क लिखी थी नहीं पहचान पाता है, क्या कहता है? जब उसको अलग अलग करके दर्शाता है, स्व बराबर को अलग अलग करके दर्शाता है। इसी तरह से यहाँ पे 143 को 341 को पढ़ता है, अपने क्रम को क्या करता है? डायरेक्ट पलट देता है। क्या करता है? पलट देता है। जैसे 15 है, 15 को क्या पढ़ता है? 51 पढ़ता है। क्या है? 51 पढ़ता है। तो चलिए डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है। क्या है? डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जिसमें बालक अपने हाथों की हथेली और उंगलियों के बीच संतुलन नहीं बना पाता, जिसके कारण उसका अक्षर सुडौल और सुंदर नहीं बन पाता। उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, लेखन विकार कहते हैं। जैसे बच्चा जब कोई भी बच्चा 5 वर्ष के बाद ही स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, पढ़ने के लिए जब स्टार्ट करता है उसका हाथ क्या करता है? नॉर्मल रहता है, उसका हाथ कोमल रहता है। जैसे पेंसिल पकड़ने के लिए दीजिएगा, पेन पकड़ने को सही से नहीं पकड़ पाता, जिसके कारण उसका अक्षर सुडौल और सुंदर नहीं बन पाता। उसे क्या कहते हैं? लेखन विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखन विकार कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। उसके बाद चलिए डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। उसके बाद चलिए डिस्फेजिया उसे भाषा या भाषा संप्रेषण कहते हैं, भाषा संप्रेषण विकार कहते हैं, भाषा संप्रेषण कहते हैं डिस्फेजिया। यह एक प्रकार का भाषा दोष है। वैसे बालक को कहा जाता है जो बालक अपने बातों को दूसरे के समक्ष सही से नहीं रख पाता है। वे बालक जो अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष सही से नहीं रख पाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा संप्रेषण कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, उसे डिस्फेजिया कहते हैं। जिसमें एक बालक अपने बातों को दूसरे के समक्ष रखने में जो कठिनाई महसूस करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा विकार कहते हैं। उसके बाद चलिए चौथा है और लास्ट, डिस्कैलकुलिया। क्या है? डिस्कैलकुलिया ये एक प्रकार का गणितीय विकार है। डिस्कैलकुलिया यह एक प्रकार का गणितीय विकार है। क्या है? गणितीय विकार है जिसमें बालक गणितीय संबंधी कठिनाई का महसूस करता है। जैसे 2+2 उसको जोड़ने की कैलकुलेट करने के लिए दीजिए, 2+2 4 नहीं लिखे हुए 5 लिख देता है, 6 लिख देता है। 3+3 6 नहीं तो 8 लिख देता है, 6 की जगह 6 होना चाहिए लेकिन 6 नहीं लिखे हुए 8 लिख देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2+2 को जोड़ेगा तो क्या 4 नहीं उनको 5 लिख देता है। 3+3 को जोड़ेगा क्या लिखेगा? वो 6 लिख देता है। इसे क्या कहते हैं? गणितीय विकार कहते हैं, गणितीय संबंधी कहते हैं। तो अब आप देखें कि डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसलेक्सिया 4 प्रकार के होते हैं। क्या? लर्निंग डिसलेक्सिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया और डिस्कैलकुलिया। लेखन विकार, पठन विकार, लेखन विकार, भाषा संप्रेषण और गणितीय विकार। अब ये देखिए डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार ये 3 प्रकार के होते हैं। डिसलेक्सिया गणितीय विकार ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। क्या? लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया 3 प्रकार के होते हैं। डिस्कैलकुलिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और वर्बल डिस्कैलकुलिया, उसका लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। क्या? लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो अब
लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया कैलकुलिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया और लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। तीनों में गणितीय संबंधी ही विकार उत्पन्न होता है। ठीक है। अधिगम और क्षमता। अधिगम और क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। अभी आप देखें, अधिगम और क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी कितना? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया और डिस्कैल्कुलिया। क्या? अधिगम और क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया और डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लेखन विकार, लेखन विकार और डिस्फेजिया भाषा संप्रेषण। भाषा संप्रेषण और डिस्कैल्कुलिया क्या हो? गणितीय विकार। गणितीय विकार देखिए, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लेखन विकार, डिस्फेजिया भाषा संप्रेषण और डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार। अब इसको देखिए, याद करने का एक ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक। अब डायरेक्ट में कभी मत भूलिएगा। ठीक है। तो देखिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का साफ लास्ट अक्षर ले लीजिए। क्या? सिया। क्या? सिया। डिस्ग्राफिया का क्या लीजिए? लास्ट अक्षर लीजिए, फिया। और डिस्फेजिया का क्या लीजिए? जिया। उसके बाद डिस्कैल्कुलिया का लिया। क्या हो गया? लिया। तो क्या निकल के आया? सिया, फिया, जिया और लिया। ये सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का। क्या हो गया? सिया। डिसलेक्सिया से क्या निकल के आया? सिया। डिस्ग्राफिया से क्या निकल के आया? फिया। और डिस्फेजिया से क्या निकल के आया? जिया। क्या निकल गया? जिया। और डिस्कैल्कुलिया से क्या निकल के आया? लिया। क्या निकल के आया? लिया। क्या? सिया, फिया, जिया और लिया। ये आप याद रखिए, ट्रिक याद करने कभी मत भूलिएगा। सिया, फिया, जिया और लिया। देखिए, लिया, सिया क्या है? डिसलेक्सिया, फिया डिस्फेजिया, जिया डिस्फेजिया और डिस्कैल्कुलिया, लिया डिस्कैल्कुलिया। क्या हो गया? डिस्कैल्कुलिया। सिया पठन विकार, फिया लेखन विकार, जिया भाषा संप्रेषण या भाषा दोष, लिया गणितीय दोष या गणितीय विकार। ठीक है। अब देखिए, यदि डिसलेक्सिया की जगह पे अलक्सिया जो हो या अलक्सिया हो, ये कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन लास्ट का अक्षर देखना है आपको, 2 अक्षर सिया लगा हो तो समझ जाइएगा डिसलेक्सिया ही है, पठन विकार ही है। ठीक है। उसी तरह से डिस्ग्राफिया का लास्ट अक्षर फिया, अगर अलक्सिया हो क्यों ना हो, तो वहां पे भी आपको देखना है सबसे लास्ट अक्षर क्या? फिया। उसी तरह से जिया, उसी तरह से लिया। सबको ध्यान में रखना है, आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है। अगर एग्जाम में डिसलेक्सिया की जगह पे अलक्सिया हो तो आप घबराने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। लास्ट का अक्षर देखना है, क्या लगल है? सिया लगल है तो क्या होगा? आपका पठन विकार होगा। क्या होगा? पठन विकार होगा। सिर्फ उसी तरह से यहाँ पे भी देखना है। अगर लास्ट में अगर लगल है फिया, अब अफेजिया कुछ भी लगल है लास्ट में, लेकिन देखना है सिया, फिया, जिया और लिया। सिया, फिया, जिया और लिया। अगर सिया लगल है तो पठन विकार, अगर फिया लगल है तो लेखन विकार, जिया लगल है तो भाषा संप्रेषण और लिया लगल है तो गणितीय विकार। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। ठीक है। इसको
शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। यदि आप अभी तक इसका PDF भी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, जाके वहाँ से टेलीग्राम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।